चलिए देखिए, भाग 4 में क्या क्या हम लोग सीखेंगे। कल हम लोग ये जान रहे थे इसमें कि एपी के प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, और इसके बाद हम लोग ये जान रहे थे कि एपी कौन होता है, उसका अगला पद क्या होता है, ये सीखे थे। आज हम लोग अनुक्रम की सूची भी सीखेंगे। कोई एपी और क्रम अनुक्रम ये दोनों सीखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट में है 7 में कि निम्नलिखित परिस्थितियों में शब्दांश संख्याओं की सूची में कौन एपी है। आपको इस प्रकार से बहुत सारे सूची दिया गया, इसको आपको बताना है कि कौन एपी है और आखिर एपी है तो क्यों है। आपको ये बताना है कि देखिए, ये आपको दे ना क्वेश्चन 1 में पूछ रहा है कि बताइए कि एपी है, यदि एपी है तो क्यों है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम बारीकी से पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 का स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 में है कि क्रमगत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन। क्रमगत वर्षों के मतलब कहते हैं बढ़ते क्रम। ठीक है, एकदम सीरियल वाइज को बोलते हैं क्रमगत। सीरियल वाइज को क्या बोलते हैं, क्रमगत। तो क्रमगत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन, जब आरंभिक वेतन 8,000 रुपया। आरंभिक वेतन मतलब शुरुआत के वेतन। ठीक है, शुरुआत के वेतन कितना है, 8,000 रुपया, और वार्षिक वेतन में वृद्धि होती है 500 रुपया के। मतलब एक वर्ष में 500 रुपया वेतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। और वेतन मिलना कितना से शुरू होता है, हाँ, शुरू कितना से है, 8,000 से शुरू हुआ। अब प्रत्येक साल उसको 500 रुपया के वृद्धि होना है। तो पहला साल उसको 8 मिला, तो दूसरा साल 8500 मिलेगा, तीसरा साल 9,000, उसके बाद 9500। इस प्रकार से 500 रुपया का होते चला जाएगा, वृद्धि होते चला जाएगा, होते चला जाएगा। इसमें देखिए ए कितना है बाबू, 8,000। ए कितना है, 8,000। अब देखिए ये तो ऐसे लिख दिए, ये अनुक्रम है। ये क्या है, अनुक्रम। यहां लिख देते हैं अनुक्रम। अनुक्रम लिख दिए हम। ये क्या लिख दिए, अनुक्रम लिख दिए। अब आपको बताना है कि ये अनुक्रम एपी है तो है तो क्यों है, आपको ये बताना है। तो ए कितना हो गया, 8,000। आप निकालिएगा, आप डी निकालिएगा ना जी। डी के मतलब सार्वंतर, डी के मतलब सार्वंतर के फार्मूला क्या सीखे थे, T2 माइनस T1, ये नहीं सीखे थे। तो T2 माइनस T1, T2 कितना है 8500, और माइनस T1 कितना है 8,000, घटेगा तो 500। कितना हो गया, हाँ 8,000 है तो घटेगा तो 500। अब फिर डी निकालिएगा आप, तो T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T3 कितना है 9,000, कितना है, और T2 कितना है 8500। अब बताइए 9,000 में से 8500 घटाइएगा तो 500, मतलब इसका भी दूरी 500, इसका भी दूरी, डी समान हो गया ने। तो आप क्या लिखेंगे, क्रमगत वर्षों का वेतन एपी में है, अतः लास्ट में। ठीक है, अतः क्या चीज, क्रमगत वर्षों का वेतन एपी में है, जहां ए बराबर कितना है जी, ए बराबर 8,000 और डी बराबर 500। बन जाएगा इसे, कोई दिक्कत आया सबको समझ में। अगला क्वेश्चन बताएं। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन 2 है। 2 क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर, ये क्या है, किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा, प्रत्येक किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर पर। ठीक है, प्रत्येक 1 किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा, जब प्रथम किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपया, 15 रुपया। तो यहां सोल्व करना शुरू करते हैं। क्या रुपया हो गया, प्रथम वर्ग भाड़ा कितना लगा, अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया है। अगर 1 किलोमीटर आप चलिएगा तो आपको पहला बार 15 रुपया लगेगा। 1 किलोमीटर चलिएगा तो पहला बार कितना लगेगा। अच्छा, ये रूल नियम होता है कहीं कहीं, नहीं, रूल नियम क्या होता है
कि जैसे हम लोग कहीं जाते हैं स्टार्टिंग में, कोई अदर शहर में जाते हैं, जैसे गांव देहात वाला शहर में तो बात की बात है, जैसे गया चल जाएंगे तो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन बड़ा बड़ा शहर में आप जाते हैं तो रूल ये होता है, जैसे होटल में चल गए आप, ठीक है, तो एक प्लेट थाली का जो कीमत होगा वो 30 रुपया होगा, ठीक है। एक प्लेट थाली आप खाना खाते हैं तो आपको कीमत कितना रुपया, और आप फिर उसके बाद जितना रोटी खाइए 5 रुपया लेगा, नहीं, जितना रोटी खाइए आप, शुरू बार में कितना लिया, 30 रुपया लिया शुरू बार में, और फिर उसके बाद आप जितना रोटी खाइएगा ज्यादा एक प्लेट से, तो अब कै रुपया बढ़ेगा, तो 2 रोटी खा लिए तो कै रुपया बढ़ जाएगा, 10 रुपया, एक रोटी खाएं तो 5 रुपया। ठीक उसी प्रकार से प्रथम बार भाड़ा कितना लगता है, 15 रुपया, और प्रथम बार के बाद अब दूसरा बार 1 किलोमीटर और चलने के लिए कहिएगा तो 8 रुपया भाड़ा बढ़ जाएगा, कै रुपया, तो बताइए पहला बार 15 रुपया लगा तो हम 1 किलोमीटर और चलेंगे तो कितना हो जाएगा भाड़ा, 8 जोड़ दीजिएगा ना जी, 15 8 23 रुपया, फिर 1 किलोमीटर और चल दिए तो फिर 8 जोड़ दिए 23 में कितना हो गया, 31 रुपया, 1 किलोमीटर और चल दिए तो कितना, 39 रुपया। इसी प्रकार से 28 रुपये का भाड़ा क्या होते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। अब बताइए ए बराबर, ये अनुक्रम है, ये क्या है, अनुक्रम है। अब एक बराबर कितना है, ए का मान निकालना क्या है, डी, डी से पता लगेगा आपको, सार्वंतर से पता लगेगा कि वह जो है एपी के पद है कि नहीं है। तो बताइए फार्मूला T2 माइनस T1, T2 कितना है 23 और T1 कितना है 15, घटाएंगे तो 8, फिर एक और डी चेक कर देते हैं कम से कम इसको, तो फार्मूला T3 माइनस T2, T3 कितना है 31 माइनस 23, घटाएंगे तो मतलब सबके दूरी क्या हो गया, समान हो गया ना जी, क्यों भी दूरी निकाले तो क्या होगा, समान होगा, डी सबके क्या आ गया, यदि डी सबके समान आ जाता तो एपी तो होवे करता है, लिखता है ना कि एपी है, तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक किलोमीटर की टैक्सी भाड़ा एपी में है, अतः प्रत्येक किलोमीटर की टैक्सी भाड़ा एपी में है, अतः ए बराबर कितना 15 और डी बराबर 8 लाएं। कोई दिक्कत, आप पहचान जाएगा एपी सब, कोई दिक्कत है इसमें। तीसरा प्रश्न देखिए उसी प्रकार से है, तीसरा आप खुद भी बना सकते हैं। कहता एक सीढ़ी के डंडे की लंबाई, एक सीढ़ी के डंडे की लंबाई जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जब नीचे से किधर ऊपर की ओर जाता है तो एक समान रूप से 2 सेमी घटता जाता है, नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 सेमी क्या होता चला जाएगा, घटते चला जाएगा। तो देखो सीढ़ी कैसा है, पहले इस प्रकार से लेते हैं सीढ़ी, यहां लेते हैं सीढ़ी, नहीं यहां ले लिए, और ऐसे लिए सीढ़ी, ऐसे कहा लिए बाबू, कह रहा है कि 2 सेमी डंडा क्या होते जाएगा, पहले देखिए इतना लंबा है, फिर देखिए कितना 2 सेमी बार बार क्या होते चल जाएगा, सीढ़ी की डंडा घटते चला जाएगा, तो घटते चलेगा तो सीढ़ी पतला होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा, बताइए पतला होते जाएगा जी कि नहीं होते जाएगा। अब बोला कि सबसे नीचे वाला डंडा की लंबाई 45 सेमी है, सबसे नीचे वाला डंडा की लंबाई कितना है 45 सेमी, कितना सेमी, अब ये कर कितना होगा 2 सेमी घटा, ई कितना होगा 43 सेमी, ई कितना होगा 41 सेमी, ई कितना होगा 39 सेमी, ई कितना होगा 2 सेमी घटते चल गया ऊपर, ठीक है, जितना जाएंगे उतना। तब शुरू कहां से हुआ, अनुक्रम देखिए बताइए कहां से शुरू हुआ 45 सेमी, 45 सेमी से कम होगा 2 सेमी तो कितना होगा 43 सेमी, इससे कम होगा तो 41 सेमी, इससे कम होगा तो, इस प्रकार से जितना सीढ़ी अब जाइए घटते चलिए, कभी कभी जीरो और माइनस में भी हो जाएगा, नहीं। अब बताइए ए बराबर कितना है बाबू 45 सेमी,
अब डी निकालना है ना आपको, तो डी का फार्मूला क्या है, T2 माइनस T1। T2 कितना है, कितना है 43, और माइनस T2 कितना है 45, घटेगा तो -2, फिर निकालिएगा डी, तो T3 माइनस T2, T3 कितना है 41, माइनस घटेगा तो डी, देखिए सब में समान आएगा, जितना निकालेगा डी क्या आएगा, समान आएगा। तो अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं, अतः क्या चीज, सीढ़ी के डंडे की लंबाई एपी में है, अतः सीढ़ी के डंडे की लंबाई एपी में है कि नहीं है जी, एपी में है, अतः इसलिए ए बराबर और डी बराबर -2। कोई दिक्कत, यहां तक पहचान लिए, आगे चले, कोई दिक्कत था उसमें, नहीं। आगे देखिए, कह रहा है किसी खाते में प्रतिवर्ष जमा राशि, किसी खाते में प्रतिवर्ष जब 1000 रुपया के मूल राशि 8% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है। 1000 रुपया जमा कर रहे हैं, शुरू बार कितना जमा किए हम, अच्छा 10,000 है जी, 10,000 है ना यहाँ पे, तो अनुक्रम शुरू बार कितना जमा किए जी, 10,000 रुपया जमा किए। अब प्रत्येक साल बढ़ कितना रहा है, 8%, कितना बढ़ रहा है, लेकिन कौन हिसाब से, चक्रवृद्धि ब्याज से, कौन हिसाब से, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बढ़ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज समझते हैं, ब्याजों के ब्याज लगता है और हमें, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के भी ब्याज लगता है, समझ गए। जैसे हम 500 रुपये तुमसे लिए ना बाबू, तो एक होता है कि खाली ब्याज, एगो ब्याजों फिर ब्याज लगेगा, समझ में आया, उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब घूम घूम के लग रहा है ब्याज, ओकरे पैसा को ओकरे पैसा बनते चल जाएगा, ठीक है। ये सब शुद्ध ब्याज वाला आदमी के ज्यादा समझ में आता है, या आप भी पढ़ेंगे 8-7 में पढ़े होंगे तो उसमें समझ में आया होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो देखो आगे यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रथम साल तो कितना हो गया 10,000, और खाता में फिर जमा होगा, लेकिन कौन हिसाब से, चक्रवृद्धि हिसाब से। तो प्रथम पद तो दे दिया, अब T2 निकालना है ना जी, T2 मतलब दूसरा पद, T2 का मतलब दूसरा पद। तो देखिए पैसा कौन हिसाब से जमा हो रहा है, कौन हिसाब से, चक्रवृद्धि, फार्मूला होता है P + 1 + R/100 और ऊपर में n, या T बोल सकते हैं, टाइम, ठीक है, क्या बोलते हैं, टाइम, समय। तो पहला साल निकाले, कौन साल, पहला साल निकाल देते हैं। तो देखिए पहला साल निकालेंगे आप, T1 लिखते हैं यहाँ पे, ये फार्मूला नहीं समझ में आ रहा था, फिर से एक बार देखो, ये पहला साल हो गया। अब बढ़ रहा है कैसे, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, कैसे पैसा बढ़ रहा है, चक्रवृद्धि। तो यहाँ हम Tn बराबर ये फार्मूला रख सकते हैं, P बराबर 1 + R/100 और ऊपर में n, कितना n। आप देखिए T1 निकाले हम, तो P है, P कितना है जी, P के मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, जो पैसा जमा रहता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल या मूलधन, क्या बोलते हैं, मूलधन। कितना रुपए खाता में आपने जमा किया था, 10,000 जमा किया था, तो 1 + रेट कितना है, 8% प्रतिवर्ष बढ़ेगा, रेट कितना 8 बटा में 100, ऊपर प्रथम साल में जमा कर रहे हैं आप, तो एक साल के एक साल हो गया यहाँ पर ही। अब देखिए यहाँ कितना है 10,000, इसको भिन्न के जोड़ बनाएंगे अंदर में, तो कितना हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा 108 होगा ना जी ऊपर में, अब बटा में 100, ऊपर एक है तो एक, तो देखिए 10,000 और देखिए गुना में हो जाएगा 108 बटा 100, क्योंकि एक है पावर तो वही नहीं रह जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें तो कितना बच गया यहाँ पर ही 100 × 108, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10,800, 10,800, मतलब
खाता में जमा किए कितना शुरू बार 1000, 1000 के बाद कितना हो गया खाता में 10,800, 10,000। फिर देखिए अगला बार जमा करेंगे T2 निकालेंगे तो 10,000, 10 हो गया और 1 प्लस R बटा 100, समय कितना 2 साल, तो यहाँ 10,000 हो जाएगा और 1 प्लस रेट तो 8 रहेगा और बटा 100 ऊपर में 2, तो 10,000। यहाँ गुना की इसको ब्रैकेट में बनाइएगा तो हम अभी तो बनाए यहाँ पे कितना आ गया 108 और बटा 100 ऊपर 2 है तो देखिए 10,000 और गुण 108 बटा 100 कितना बार 2 बार। का है 2 बार बाबू क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर रहता तो उसी चीज को कई बार लिखते हैं 2 बार। 2 0 से 2 0 बच गया कितना 108 गुने 108 गुना कीजिए तो कितना आएगा 108 गुने 108 करेंगे तो कितना आएगा बोलिए 108 गुने 108 करेंगे तो कितना आएगा फास्ट में करके कैलकुलेशन बताइए आप। 10,000 अरे 1064 है, तुम लोग 10,064 किससे हमको लिखवा रहे हैं तेरा 1064 पढ़ते हैं। देखो गुना कैसे होता है नहीं समझ में आता तो नहीं के तो ये कितना बाबू 100 प्लस कितना लिख दो 8, 100 प्लस जरा नया गुना कराता है शॉर्ट में देखो 100 प्लस 8 ए प्लस बी के होल स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो 100 प्लस 8 के होल स्क्वायर कर दें, कर सकते हैं। अब देखो ए स्क्वायर तो 100 पर कितना जीरो 4 जीरो प्लस बी स्क्वायर तो 88 64। अब यहाँ गुना करें तो 8 2 से गुना करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 800 8 दूनी 1600। अब जोड़ दीजिए लास्ट में 0 है तो 4 है तो 4 0 6 तो 6 बच गया कितना, फिर यहाँ 6 6 फिर यहाँ पे 1 1 1 कितना हो गया 11,664। बढ़िया से देखना कैलकुलेशन करके इतने आएगा 11,664 इतने है। कोई दिक्कत नहीं समझ में आता है प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ लो तो नहीं तो बच्चा थोड़ा ना कि गुना करके जरा एग्जाम में ना गुना आता है, गुना करो ना 3 अंक के जी बुतर नहीं है 108 गुने 108 ऐसे कर लो क्या समझे गुना कीजिए इतना ही आएगा। आए बात समझ में। तो अब आगे देखिए यहां तक तो हो गया। आप देखिए T1 आ गया T2 यहां तो लिख सकते हैं कि 1000 10,000 उसके बाद कितना है 10,800 उसके बाद कितना है 11,664 ऐसे मतलब आते रहेगा आगे तक ही। तो ए कितना हो गया बाबू 10,000 ए कितना हो गया। अब डी निकालेगा ना जी तो डी का फार्मूला T2 माइनस T1 तो T2 ई वाला हो गया 10,800 में से 10,000 घटा देंगे कितना बचेगा 800। फिर निकालिए डी एक बार आओ T3 माइनस T2 कोई दिक्कत तो T3 कितना है जी 11,664 माइनस कितना 10,800 घटाइएगा तो कितना आएगा 800 आएगा। तो उनके घटाव भी नहीं जानता रे देखो देखिए यहां नहीं जानता तो एकदम 1 1 6 6 4 घटाना है कितना ऐसे नहीं घटेगा जी 4 6 इस 16 में 60 गया तो ये बच गया 0 0 में 0 गया 0 800 कितना आ गया बताइए सबके डी समान है डी समान है जी नहीं। जब डी समान नहीं होता तो हम लोग क्या लिखते हैं क्या लिखेंगे कि खाते में प्रति वर्ष जमा राशि अतः खाते में प्रति वर्ष जमा
राशि एपी में नहीं है। एपी में काहे नहीं, सब जानवे करते हैं काहे कि डी सामान्य नहीं है। डी सामान्य नहीं है, समझ गया। अगर यह बोलता ना कि खाता में 800 रुपया प्रति वर्ष बढ़ रहा है तो ये एपी में हो जाता नहीं, लेकिन प्रतिशत में बोल दिया तो थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ हो गया। तो नहीं पच रहा है, ठीक है। यदि भोजन हम लोग खाना खाते हैं, यहाँ खाना खा लिए हम लोग, खाना सुबह 6 बजे खाएं। अब 6 बजे खाएं तो अब पानी कम से कम 7 बजे पीजिए, या 6 बजे से पहले आधा घंटा पीजिए, ठीक है। 5 बजे पीजिए, 6 बजे खाना खाइए, फिर 7 बजे पानी पीजिए। इतना का अंतराल, 1 घंटे का अंतराल, कम से कम 30 मिनट। आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर 1 गिलास खाना खाते समय पी सकते हैं आप पानी। अगर पानी हम पहले पी लेते हैं, ठीक है, अगर पानी हम पहले खाना खा रहे हैं उसी समय पानी भी पी रहे हैं, तो चावल है, चावल के साथ दाल है और कुछ सब्जी उब्जी चोखा वोखा रहेगा। बैचलर में तो चोखे चलता है, आलू वाला नहीं, चोखा भी बड़ी चीज का होता है नहीं। तो हम लोग कौन वाला, आलू वाला चोखा ज्यादा हम लोग के यहाँ बनता है, और दूसरी जगह चोखा बड़ी कम बनता है। बाकी के चटनी बन जाता है, चोखा बस इसी का बनता है। तो चावल हो गया, दाल हो गया और आलू हो गया। अब खाना खाएं उस समय खा लिए, और एक कोर खाए हैं और बाद 1 गिलास पानी, तो वो तो गया खाना जरूर पेट में। तो होने से जैसे ही पेट में जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जाते रहता है, वहां पर ही पेट के पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जाते रहता है। लेकिन इन्हें से पानी पिए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या कर दिया, पंचोर कर दिया एकदम। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो अपना ताकत तो दिखा नहीं पाएगा पचाने में, तो वही यहाँ पर भोजन को पचने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो फिर गैस्ट्रिक उस्टिंग के कई प्रकार की बीमारी हो सकता है। इसीलिए खाना खाते समय पानी उनी नहीं पीना चाहिए। तो जहां पंचोर हुआ कि पचे में दिक्कत, तो कितना आदमी कहेगा समोसा खा लीजिएगा तो नहीं पचेगा। लगता है वो सो रहा है, नींद आ रहा है का। एग्जामों में सूझ जाना आराम से जाके, एकदम मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है। नींद उसी के आता है जो परीक्षा वगैरह लगन से मेहनत से नहीं देना रहता है। वो इश्यू करके आ रहा है, टाइम पास हो रहा है, चलो तो हम 10वीं में जा रहा है, हम हूँ 10वीं जीतियो, पढ़ा वहां 10वीं हो रहा का, चल तो 10वीं में चलते हैं। उससे गड़बड़ हो जाएगा बाबू। यहाँ आना है तो पढ़ना है, समझ गए। नहीं तो झूठो टाइम काहे बर्बाद करेगा, अपने बर्बाद होगा, गार्जियन के भी बर्बाद होगा, माता पिता के भी टाइम बर्बाद होगा। बड़ी ना इच्छा से अपने माता पिता जो है बच्चन के भेजता है स्कूल कि नहीं जा रहा है मेरा बेटा बेटी, न पढ़ के एकदम नाम रोशन कर देगा, गांव घर में इतना अच्छा रिजल्ट लावे कि सीना एकदम चौड़ा हो जाए कि ना ये हमार बेटा है। ऐसा नंबर मत लाओ कि फलानो तोरे बेटा वालों फेल हो गलो, बेइज्जती लगे अपने आप में, तोरे बेटा तो कहे भी खराब लगे, फेल हो गलो, नहीं तो गार्जियन बोलो नहीं करे हमार बेटा है, दूसर के बेटा हो गलो ना। पास हो जाएगा। नहीं तो अगर बढ़िया नंबर मान लिया आपका गांव में सबसे बढ़िया रिजल्ट रह गया, बहुत बेहतरीन, एकदम 400 से एकदम बहुत पार, 450 रह गया, पूरा गांव वाला भी कहेगा नहीं पता वो मेरे गांव के लड़का 450 है ना, मेरे गांव के लड़का 450 है। अब बगल वाला तो कहेगा हमरे घर के नहीं वो लड़का आवाज 450 ले ले हो, लेकिन तू फेल कर जाओ ना, वो सबसे हमारे कहाँ दोस्ती रहो, घूमन जगह घूमा वो तो गाँव से बाहर रहा है, खाली फेल कर जा बाबू। वही तो एकदम जिगरी दोस्त जो रहेगा जो प्रतिदिन घूमता है, बेट वो हमन जगह कहाँ, ओकर संगति एकदम अलग लो, दूसरे गांव में वो लग गाँव में रहा ओकर संगति लैकन के साथ, हमन जगह ना। लेकिन तू दूसर को गाँव जगह रहता पास हो जाएगा तो तुर बगल वाला कहेगा नहीं, वो हमारे बगल में साथियों जगह रहता था, इसीलिए तो 450 नंबरवा लेके चला आया है। दुनिया दो तरह से सोचता है, सोच तो हनी के बदलना है, समझ गया। बढ़िया नंबर लाएगा कि खराब नंबर लाएगा, माता पिता का नाम रोशन करेगा कि बुढ़ावेगा, वो तुहानी पर निर्भर करता है। जब आप अच्छा नंबर लेकर आएंगे तो हम लोग भी यहाँ सम्मानित करते हैं बहुत अच्छा सा स्कूल में बुला करके, खराब नंबर लाइएगा तो हम लोग भी नहीं बुलाएंगे। तो मेहनत से पढ़िएगा तब ना अच्छा नंबर आएगा। ऐसा थोड़ा नहीं कि बोर्ड एग्जाम में बैठ गए चोरी करके ले लाए नंबर, वाह वो जमाना खत्म है, समझ गए। पढ़ना होगा और रिजल्ट के लिए नहीं पढ़ना है सबसे पहले, ये तो ऐसे ही नंबर उमर हम बोल दिए। रिजल्ट के लिए का पढ़ के का कीजिएगा, 450 नंबर आ जाए और एकदम नॉलेज नहीं कि ऑक्सीजन का होता है भाई, 2 जोड़ 2 का होता है, ये पते नहीं रहा, नॉलेज नंबर 450 तो वो फालतू है, उसका कोई काम नहीं है जिंदगी में। तो आगे आइए यहाँ पे
है तरीके काहे गड़बड़ा जाते हैं आप, कहाँ नुका जाते हैं ये तो। कभी कभी गड़बड़ा जाता है जी। चलिए देखिए, कह रहा है कि सुधा द्वारा क्रमगत वर्षों में बचित की गई राशि, सुधा के द्वारा प्रत्येक वर्ष कुछ राशि को बचाया जाता है, कुछ पैसा को बचाया जाता है। वह प्रथम वर्ष 100 रुपया बचाती है। प्रथम वर्ष कितना रुपया? 100 रुपया। तो अनुक्रम लिख देते हैं पहले। प्रथम वर्ष कितना बचाया? 100 रुपया बचाया। प्रत्येक वर्ष 50 रुपया की राशि बढ़कर बचत कराती है। मतलब अगला साल उसका राशि जो होगा 50 रुपया और बचेगा। अभी 100 रुपया बच रहा, अगला साल 50 रुपया और बचेगा, तो कितना हो गया? 150। फिर 50 रुपया बचा ली तो कितना हो गया? उसके बाद फिर 50 रुपया बचा ली, कितना हो गया? 250। ऐसे करके वो प्रत्येक वर्ष क्या करते जाती है? बचाते जाती है। अब देखिए यहाँ ए बराबर कितना है जी? 100। डी निकालिएगा तो डी के फार्मूला T2 माइनस T2 कितना है जी? 150। कितना है? और माइनस T1 कितना है? घटेगा तो 50। फिर डी निकालिए, T3 माइनस T2। T3 कितना है? 200। T3 मतलब तीसरा पद, कल बताए थे, रोज रोज नहीं बताएंगे। T3 का मतलब और T2 के मतलब दूसरा पद। तो 150 घटाएंगे तो देखिए तो सबके डी समान आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? अतः सुधा द्वारा क्या चीज? क्रमगत वर्षों में बचत की राशि एपी में है। ए बराबर 100 और डी बराबर 50 हो गया। एपी में है, कोई दिक्कत यहां तक? अगला ज्यादा तो है कुछ नहीं यहाँ पे, ये लास्ट है। लास्ट नहीं, इसके बाद एक और है। खरगोश की कहानी है, बाल बच्चेदार वाला ही पढ़ गए नहीं। पर जन्म समझ में आता है? जन्म समझ में आता है? जन्म ले अलग बोलते हैं, होता है ना। पहले शादी ब्याह होगा, उसके बाद बाल बच्चा होगा। नहीं कि पहले बाल बच्चा तब शादी। जमाना चेंज हो रहा है अभी। नहीं, जमाना चेंज नहीं हो रहा है। बहुत लोग क्या करता है कि पहले बाल बच्चा हो जाएगा तब घर आएगा शादी करे ले। ऐसा देखते होंगे, सुनते होंगे भी आप कभी कभी। लेकिन हमारा भारत की सांस्कृतिक सभ्यता जो है, पहले ब्याह तब बाल बच्चा। तो यहाँ खरगोश में भी वही बात समझनी है। खरगोश में कह रहा है कि खरगोश युग्म की क्रमगत महीनों में संख्या, जब खरगोश का एक युग्म अपने पहले महीना में प्रजनन करने योग्य नहीं है। खरगोश के एगो युग्म मतलब पति और पत्नी, ठीक है। खरगोश के एगो पति और पत्नी पहले महीने में जन्म लेने के योग्य नहीं है। मतलब पहले महीने में वो जन्म नहीं दे सकता है। खरगोश के जो पति पत्नी, देखिए ये वाला, ये खरगोश है, खरगोशनी है, समझ गया। खरगोश के पत्नी के नाम को चीज खरगोशनी। तो ये खरगोश है, खरगोशनी। नए नए शादी ब्याह हुआ है खनी के, और शादी ब्याह हुआ तो तुरंत में का बाल बच्चा हो जाएगा। पहला महीना में बाल बच्चा नहीं देगा ये, ठीक है। तो ये खरगोश और खरगोशनी जो है, जो पहला महीना में प्रजनन करने योग्य नहीं है, ठीक है। दूसरे और प्रत्येक आने वाले महीने में नए युग्म का प्रजनन करेगा। जैसा ही दूसरा महीना आएगा, पहला महीना में नहीं करने लायक है, लेकिन दूसरा महीना में आएगा तो वो क्या करेगा? एक नए युग्म के जन्म देगा, एगो पति पत्नी के जन्म देगा वो, ठीक है। एगो नया क्या चीज? नए युग्म का जन्म देगा। कै महीना पर? 1 महीना पर। कै महीना पर? 1 महीना पर नए युग्म प्रजनन करता है। आने वाला अगले महीना में, प्रत्येक महीना में, 1 महीना में ना, कौन महीना?
प्रत्येक महीना मतलब हर महीना में, ठीक है, प्रत्येक के नया युग्म अपने दूसरे महीने, प्रत्येक नया युग्म जो है अपने कौन सा महीना, दूसरे महीना, प्रत्येक आने वाला महीना में एक नया युग्म करेगा। तो सब उसी प्रकार जन्म करेगा। समझ गया? जैसे मान लिया आएंगे पहला महीना में जन्म नहीं दिए और दूसरा महीना से जन्म देना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। पहला महीना नहीं, दूसरा महीना में, बात आ रहा समझ में? जैसे मान ले जाए कि एगो पति पत्नी है, पहला महीना में कोई जन्म नहीं दिया, दूसरा महीना में एगो कौन सी पति और पत्नी हो गया, वो जो पति पत्नी भी है ना नहीं का, वो एक महीना नहीं देगा, दूसरा का महीना सोच करो बाल बच्चा होगा। अब बात समझ में? तो नए युग्म बनाता है। तो बताइए खरगोश, अब किसी खरगोश की मृत्यु नहीं होती है। सबसे बड़ा ये बात है कि जन्म लेने के बाद खरगोश की मृत्यु नहीं होती है। अब ध्वनि अपना भाषा में सीखो। कौन भाषा में? अपना भाषा में। क्या हुआ अपना भाषा में? हाँ लेके चल आई। सब मछिए ना बड़ी परेशान करते हैं। अरे लॉक कर देंगे बाबू फिर हम, अभी जाओ। मतलब इतना बदमाश है, जो लाइट इतना जलता है ना कभी कभी आ जाता है। और गर्मी थोड़ा विशेष है, बरसात में कीड़ा ज्यादा उड़ता है, कभी कभी शाम में तो ऐसा कीड़ा उड़ता है ना कि प्याजवे नियन देखे में लगता है। समझ गए? और सब्जी में चल गया तो सोचेगा प्याजवे है, कुछ आइए नहीं रहा वहां, नहीं तो ऐसा भी होता है। तो शाम के बरसात के मौसम में सब्जी बड़ी सोच समझ के खाल करना है, नहीं तो बमाल हो जाएगा फिर। समझे बात के? बमाल का कीड़े पकड़ के मचोड़ले रहेगा वहां। अब बेंग उंग भी ना सब्जी एकदम तुरंत ढक के रखिए, और कखनी बेंग आके कूद गया ओरे में लग गया तो सब्जी वाला पकड़ाएगा तो आलू वाला घर ज्यादा बनता है। ठीक है, तो गुड़ाइए न रहा आलू अभी तक, ये गुड़ाएगा को चोरू तो बेंग है नहीं। तो ऐसा होता है। एक बार शादी में हम लोग के साथ गए थे, जहाँ एक बार घटना घटा था, आप लोग को बताए थे, कहानी बताए थे नहीं? तो चलिए देखिए, ये खरगोश है बाबू, ये पहला महीना में जन्म नहीं दिया, दूसरा महीना में क्या किया, यहाँ आया तो ये को जन्म दिया। ये यहाँ जन्म नहीं दिया, यहाँ से जन्म दिया, एगो आगे बढ़ा और एगो इधर जन्म दे दिया। ये क्या को जन्म दिया? दो गो। ये वाला क्या को जन्म दिया? दो गो। यहाँ दिया ना जी, एगो यहाँ दिया, दो गो। आई तो अभी नए है, ये तो अभी तो जन्म खुदे लिया, तो तुरंत कैसे जन्म देगा? तो ये एक महीना नहीं दिया, अबरी महीना में देगा। देखो यहाँ दिया, एगो यहाँ आया, एक यहाँ आया तब जन्म दिया। ये महीना पहल का महीना में नहीं दिया जन्म, कौन महीना में? दूसरा महीना में जन्म दिया। यहाँ एगो दिया और एगो यहाँ दिया, ये तो अभी नया है, यहाँ आएगा तब नहीं जन्म देगा। अब देखिए, ये जन्म दिया इसको, आई जन्म दिया इसको, तो सब नया हो गया। यहाँ से आया तो दूसरा बढ़ गया, तो ये भी नया है, तो यहाँ आएगा तब जन्म देगा। तो ये इसको दिया, इसको दिया, अब तो ये नया हो गया दोनों। अब एक महीना नहीं जन्म देगा, अगला में देगा। यहाँ आया, ये जन्म दे करके ऐसे ही बढ़ते आ रहा है, एको मृत्यु नहीं हो रहा है। तो पहला महीना में देखिए क्या हुआ, एक युग्म तैयार हुआ पहला महीना में, दूसर का महीना में भी एक ही युग्म हुआ, दूसर का महीना में भी कितना? एक युग्म। उसके बाद देखिए, उसके बाद कितना हुआ? दो युग्म हो गया दूसर का महीना। उसके बाद तीसर का महीना में क्या युग्म? दो युग्म हुआ ना जी। ये तो पहला महीना में जन्म ने दिया, दूसर का में तैयार हुआ तो एगो जन्म देते, एक ही ना भी लिखाएगा। यहां से जन्म दिया शुरू, तो क्या को दिया? दो गो ना दिया, तो दो लिख दिए, कोई दिक्कत? एक के बाद कितना? दो, फिर एगो और नया दिया तो कितना हो गया? तीन, फिर चार, इस प्रकार से पांच, ऐसे बढ़ते चल जाएगा, चल जाएगा बढ़ते। नहीं समझ में आ रहा है? फिर देखिए ग्रीन से, यहाँ देखिए, ये पहला एक हुआ ने, ये भी कितना हुआ? एक हुआ। आवरी में देखिए तो ये दो ने हुआ जी, यहाँ भी जन्म दिया, यहाँ भी जन्म दिया, दो हुआ। फिर देखिए तो ये तीन हुआ, नहीं देख रहे हैं? तीन ना हुआ। फिर देखिए तो ये कितना हुआ, गिनिए, एक, दो, तीन, चार, पांच हो गया। फिर ऐसे बढ़ते चल जाएगा। आ रहा समझ में? नहीं समझ में आ रहा है तो घर में बैठना और ट्राई लेना, ट्राई कर लेना, वो ब्याह करा देना पहले, और फिर देखना और पर प्रैक्टिकल बैठा करके, जैसे अगर ब्याह होगा, एक महीना बच्चा नहीं होगा। यहाँ से जन्म शुरू किया, ये नया महीना है तो यहाँ से एक महीना छोड़ करके जन्म देगा। समझ गया? एक महीना छोड़ के जन्म दिया, आई तो यहाँ आया तो यही महीना में जुटेगा। एक महीना छोड़ के जन्म दिया, या आया 3 महीना में जन्म दिया, नए छोड़ करके, सब नया हो गया। तो एक, एक, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते चल जाएगा, बढ़ते चल जाएगा। आप तो ए बराबर कितना है?
1, डी निकालेंगे तो डी का फार्मूला T2 माइनस, तो T2 कितना 1 माइनस, घटेगा तो फिर डी निकालिए T3 माइनस T2। आपको जांच करना है एपी में है कि नहीं है, तो बताइए T3 कितना है 2 माइनस, घटा तो दोनों डी समान है जी, तो जब डी बराबर नहीं तो क्या एपी में होगा, लिख देंगे आता खरगोश का युग्म एपी में नहीं है, पूरा लिख देखा, खरगोश का युग्म एपी में, खरगोश का प्रजनन युग्म एपी में नहीं है। कोई दिक्कत वहां तक बन जाएगा बोला ने। आगे देखिए यहाँ लगाई गई पूंजी का कीमत, लगाई गई 1 2 3 4 ऐसे वर्षों के बाद जब पूंजी की राशि 1 वर्ष के बाद स्वयं के 5 बटा कितना 4 गुनी हो जाती है। प्रथम साल हम लगाएं 1 रुपया पूंजी, दूसरा साल लगाएं हम, तीसरा साल कितना पूंजी लगाएं, चौथा साल, पांचवा साल, ऐसे हम प्रत्येक साल नया पूंजी लगा रहे हैं। तो प्रथम साल हम लगाएं मतलब T1 लग दें यहाँ पे, T1 का मतलब प्रथम साल, प्रथम साल कितना पूंजी लगाएं 1 रुपया के, जबकि राशि 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के स्वयं अपने आप के 5 बटा 4 गुना हो जाता है। हम 1 रुपया लगाते हैं और ठीक 1 साल के बाद कितना हमारा पैसा बढ़ जाता है। अगर हम 1 रुपया लगाएं तो कितना पैसा बढ़ तो 5 बटा 4 रुपया। तो बताइए यहाँ गुना कीजिएगा तो 5 बटा 4 है ना होगा। अब T2 मतलब दूसरा साल कितना 2 रुपया हमने पूंजी लगाया और 2 रुपया के कितना 5 बटा 4 गुनी, 2 से काट गया 2 मरतबा तो कितना हो गया 5 बटा। इसी प्रकार T3 कितना 3 गुने 5 बटा 4, 5 बटा 4 तो 5 दिया 15 बटा 4। अब यहाँ पे लिख दें और आगे लिख सकते जितना चाहिए उतना। तो एक हो गया 5 बटा 4, दूसरा अनुक्रम 5 बटा, तीसरा 15 बटा 4, ऐसे आते रहेगा। तो ए बराबर कितना हो गया जी 5 बटा 4। अब डी निकालिएगा तो फार्मूला T2 माइनस T1, तो T2 कितना 5 बटा माइनस 5 बटा, लघुत्तम लीजिएगा तो 2 से 4 के भागा दीजिए कितना 2, गुना कीजिएगा तो माइनस 4 से 4 में भागा दिए तो 1, गुना किए तो 10 में से 5 गया तो अब बट्टा में, तो एक और डी कितना आ गया, दूसरा डी निकालिए T3 माइनस T2, T3 कितना है अब माइनस T2, लघुत्तम लिए तो यहाँ 4 से 4 कट गया तो कितना बच गया, यहाँ 2 से 4 में भागा दिए तो 2, 5 दूनी घट के 5 ना जी 5 बटा। देखिए तो डी समान हो गया, तो डी समान हो गया तो क्या बोलेंगे, अतः पूंजी की कीमत एपी में है, लगाई गई पूंजी की कीमत एपी में है। ए बराबर 5 बटा 4 तथा डी बराबर 5 बटा 4 है। कोई दिक्कत। इस प्रकार से आपको चैप्टर ये जो 5.1 था ये समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग 5.2 पढ़ेंगे। तो 5.1 में किसी के भी प्रॉब्लम है तो बोलिए, और जिसका क्लास छूट गया पहले वीडियो जाके पीछे देखिए। है बात समझ में, जो कल क्लास में अब्सेंट थे, जो क्लास नहीं आ पाए, तो पूरा वीडियो जाके देख लीजिए कोई भी पेज पर जा करके, जहां मिलता है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां उपलब्ध है, जिसको जो चलाता है। जो यूट्यूब चलाता है तो यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं अभी, जो यूट्यूब नहीं चलाता है तो फेसबुक पर भी डाल रहे हैं, और पर नहीं तो इंस्टाग्राम, उस पर नहीं तो सबसे बढ़िया एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन पर पैसा लग जाएगा आप लोग के, इसलिए यहाँ भी पैसा दे रहे हैं, फिर एप्लीकेशन भी पैसा दीजिएगा तो डबल पैसा हो जाएगा। इसलिए ऑल सब्जेक्ट के लिए आपको ना एप्लीकेशन पर जाइए, सब चीज मिल गया, पूरा टेस्ट पेपर। सबसे पहले भी सुन लो तो नहीं, पूरा टेस्ट पेपर जो होता है ना आपका चैप्टर बाई चैप्टर, अगर आप देना चाहते हैं तो एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन में पैसा कटेगा, आप कोई चैप्टर के टेस्ट दे सकते हैं घर बैठे, कोई भी चैप्टर का आपको जो चैप्टर समझ में आए वो चैप्टर के आप टेस्ट दे सकते। चैप्टर बाई चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, नोट, पीडीएफ, हर चीज जितना ही क्लास चलता है ना सब पीडीएफ, वो सब प्रतिदिन पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिल जाएगा सब चीज का।
जितना भी यहाँ जो लिखा जाता है साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितना बोर्ड पर लिखाता है ना, इसका पीडीएफ आता है। देखिए हम लोग के यहाँ से, यहीं से नहीं जी, यहीं से होगा। हाँ देखो कौन कौन चीज में मिल जाएगा, पीएनजी में भी, जेपीईजी में, पीडीएफ, 3 चीज। तो किसी के मोबाइल में खाली पीडीएफ खुलता है, किसी के मोबाइल में जेपीईजी खुलता है, किसी में पीएनजी, कोई लैपटॉप में खोलेगा, कोई कंप्यूटर में खोलेगा, कोई मोबाइल में खोलेगा। तो यहाँ सभी चीज का अपलोड कर देते हैं यहाँ से हम लोग। ठीक है, ऑल पेज, जैसे ऑल पेज यहाँ करेंगे, सेलेक्ट ऑल पेज, टोटल पेज जितना पढ़ाए उसका अपलोड कर देंगे, जैसे हम पीडीएफ में कर देते हैं। तो पीडीएफ कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर सिलेक्ट पेज, ऑल पेज, सब पेज यहाँ से ले लिए, एक्सपोर्ट कर दिए, वो ट्रांसफर हो गया। ठीक है, कहाँ चल गया, एप्लीकेशन पर लौट गया। जैसे ही खत्म होगा, वार कोड हम लोग जैसे कनेक्शन करते हैं ना, खींचते हैं फोटो, जैसे वार कोड लेंगे वो चल आएगा, नहीं तो फिर लास्ट में छुट्टी में ना यहीं सभी कनेक्शन से आप खींच सकते हैं। फोटो खींच लीजिएगा, इसको स्कैन कीजिएगा, पूरा पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। है बस समझ में। तो यहाँ से भी हो सकता है, नहीं तो इसका ना प्रतिदिन अति पर हम क्या बोलते हैं, इसका जो है इंस्टाग्राम पर हम फोटो प्रतिदिन डाल देते हैं। आप इसको खाली स्कैन कर लीजिएगा, नहीं तो पूरा पीडीएफ चलाएगा ऑल टू ऑल, नहीं उतारने में पार लगेगा, उसके लिए सब सुविधा है। चलिए लगा देते हैं क्वेश्चन पूरा। कोई दिक्कत? और टाइम आपका कल हो गया, 15 मिनट पहले आना है। काम गेट पर अपने से चेक करेंगे। आप कौन सब बुजुर्ग समझता नहीं है, उसको इसे ला देता है।